एक सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, धर्म के पास भी पूरा नहीं है, लेकिन अनुभव के पास है। क्या आत्मा जन्म लेती है या शरीर लेता है? और अगर आत्मा जन्म नहीं लेती तो फिर वो आती कहाँ से है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा को पता होता है कि वो किस घर में जन्म लेने जा रही है? आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं, मनुष्य का जन्म कोई संयोग नहीं, ये एक गहरी प्रक्रिया है। आपसे सीधा सवाल, क्या जन्म से पहले भी कोई अवस्था होती है? हाँ, और वही असली अवस्था होती है जिसे लोग मृत्यु से जोड़ते हैं। असल में वही जीवन की शुरुआत होती है। मनुष्य सोचता है मैं पैदा हुआ, लेकिन सत्य ये है तुम प्रवेश करते हो। क्योंकि जो जन्म लेता है वो शरीर होता है, चेतना नहीं। चेतना तो पहले से होती है। तो क्या आत्मा पहले से होती है? हाँ, और आत्मा खाली नहीं होती, उसके साथ स्मृति होती है, संस्कार होते हैं, अनुभव होते हैं। लेकिन वो स्मृति भाषा में नहीं होती, वो भाव में होती है। इसीलिए हम उसे याद नहीं कर पाते, लेकिन महसूस करते हैं। महसूस कैसे? कभी बिना कारण डर लगना, कभी बिना कारण किसी से अपनापन लगना, कभी बिना कारण किसी जगह से जुड़ाव, कभी बिना कारण किसी चीज से घृणा। ये सब नई जिंदगी के नहीं होते, ये पुराने अनुभवों की छाया होती है। तो आत्मा जब नए शरीर में आती है तो क्या वो सब कुछ भूल जाती है? भूलती नहीं, ढक जाती है। जैसे धूप पर बादल आ जाए, धूप खत्म नहीं होती, बस दिखती नहीं। उसी तरह चेतना रहती है, लेकिन शरीर के अनुभव उसे ढकने लगते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? उस क्षण से जब आत्मा शरीर के करीब आती है। वो क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। न कोई आवाज, न कोई दृश्य, न कोई शब्द, सिर्फ एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव, एक प्रवाह। जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही चेतना शरीर की ओर जाती है। किस आधार पर? संस्कार के आधार पर, अनुभव के आधार पर, चेतना के स्तर के आधार पर। हर आत्मा हर शरीर में नहीं जाती, जैसे हर बीज हर मिट्टी में नहीं उगता। तो माता पिता का चयन भी संयोग नहीं होता, माध्यम होते हैं, कारण नहीं। कारण आत्मा का स्तर होता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या वो जानती है कि वो गर्भ में है? शुरुआत में नहीं। शुरुआत में सिर्फ एक अनुभूति होती है, बंधन की, सीमा की, संकोचन की। जैसे खुली हवा से किसी बंद स्थान में आ जाना। एक दबाव, एक सिकुड़न, एक सीमितता। यही आत्मा का पहला अनुभव होता है। और चेतना? चेतना धीरे धीरे सक्रिय होती है। पहले संवेदना आती है, गर्मी, ठंड, हलचल, दबाव। फिर अनुभूति आती है, सुख, असहजता, सुरक्षा, असुरक्षा। और फिर एक दिन एक बहुत सूक्ष्म बोध आता है, मैं किसी स्थान में हूं। यह शब्दों में नहीं होता, भाव में होता है। यानी आत्मा को बोध होता है कि वो किसी सीमा में बंधी है। हाँ, और यही पहला बंधन आगे चलकर मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा संस्कार बनता है, बंधन का संस्कार। यहीं से डर जन्म लेता है, यहीं से सुरक्षा की इच्छा जन्म लेती है, यहीं से संग्रह की प्रवृत्ति जन्म लेती है, यहीं से आसक्ति जन्म लेती है। यानी गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, संस्कार भी बनाता है। गर्भ शरीर नहीं गढ़ता, मनोवृत्ति गढ़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं, कुछ जन्म से ही आक्रामक होते हैं, कुछ जन्म से ही डरे हुए होते हैं, कुछ जन्म से ही करुणामय होते हैं। ये सब शिक्षा से नहीं आता, ये संस्कार से आता है। तो आत्मा की यात्रा गर्भ में ही शुरू हो जाती है? नहीं, वहां तो वो बस प्रवेश करती है। यात्रा तब शुरू होती है
जब चेतना खुद को पहचानने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व को महसूस करती है। लेकिन उस पहचान के साथ एक और चीज भी जन्म लेती है, एक ऐसी अनुभूति जो आगे चलकर पूरा जीवन दिशा देती है। और वही अनुभूति है असहायता। वही असहायता धीरे धीरे गहराती जाती है। शुरुआत में आत्मा केवल एक दबाव महसूस करती है, एक सीमितता, एक बंधन। लेकिन समय के साथ वो बंधन अनुभव बन जाता है। अब आत्मा सिर्फ बंधी नहीं होती, वो निर्भर हो जाती है। निर्भरता का बोध बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब वो समझने लगती है, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकती, न हिल सकती हूं, न दिशा बदल सकती हूं, न प्रतिक्रिया दे सकती हूं। अब हर अनुभूति बाहर से आती है, और यही अनुभव आत्मा के भीतर एक नया संस्कार बनाता है, सुरक्षा की चाह। यही कारण है कि मनुष्य जीवन में हर स्तर पर सुरक्षा खोजता है, रिश्तों में, धन में, पद में, सत्ता में, समाज में, पहचान में। क्योंकि उसकी चेतना के अंदर पहली स्मृति यही है, मैं असहाय था। और असहायता हमेशा सहारे की तलाश करती है। गर्भ में आत्मा शब्दों में नहीं सोचती, विचारों में नहीं सोचती, वो अनुभूति में जीती है। और उन्हीं अनुभूतियों से उसका आंतरिक ढांचा बनता है। धीरे धीरे संवेदना गहरी होती जाती है, हलचल महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, परिवर्तन महसूस होता है। और एक दिन एक बहुत सूक्ष्म अनुभव आता है, पहचान का अनुभव। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक भाव, मैं हूं। ये मैं शब्द नहीं होता, ये अस्तित्व होता है। यहीं से पहली बार चेतना स्वयं को अलग महसूस करती है। और जैसे ही मैं पैदा होता है, वैसे ही दूसरा भी पैदा होता है। यही द्वैत है। यही द्वैत आगे चलकर सारा संसार बनाता है। मैं और तू, मैं और दुनिया, मैं और परिस्थिति, मैं और ईश्वर। यही विभाजन मानव जीवन की सबसे गहरी जड़ है। लेकिन उस अवस्था में आत्मा इसे समझ नहीं पाती, वो सिर्फ अनुभव करती है। और उसी अनुभव में एक और भाव जन्म लेता है, स्मृति की छाया। जैसे कोई सपना याद आ रहा हो पर पूरा नहीं, जैसे कोई आवाज सुनी हो पर शब्द नहीं, जैसे कोई जगह देखी हो पर दृश्य नहीं, एक अनजाना सा परिचय, एक अजीब सा अपनापन, एक अस्पष्ट सी पहचान। और यहीं से आत्मा के भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, मैं इससे पहले क्या था? ये प्रश्न भाषा में नहीं होता, लेकिन बेचैनी में होता है। और यही बेचैनी मनुष्य के जीवन में खोज बन जाती है। कोई सत्य खोजता है, कोई प्रेम खोजता है, कोई ईश्वर खोजता है, कोई अर्थ खोजता है, कोई उद्देश्य खोजता है। सब उसी एक मूल बेचैनी के अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन गर्भ में आत्मा अभी खोज नहीं करती, वो सिर्फ महसूस करती है। और महसूस करते करते एक और गहरी अनुभूति जन्म लेती है, संकोचन। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, स्थान सीमित होता जाता है और आत्मा और अधिक सिमटती जाती है। यही सिमटना आगे चलकर मनुष्य के भीतर डर बनता है, डर विस्तार का, डर परिवर्तन का, डर अनिश्चितता का, डर खोने का, डर अकेलेपन का। क्योंकि उसकी चेतना सीख चुकी होती है, सीमित स्थान बराबर सुरक्षा, विस्तार बराबर असुरक्षा। और यही संस्कार पूरा जीवन दिशा देता है। यहीं से मनुष्य बंधनों को सुरक्षा समझने लगता है, यहीं से पैद को स्थिरता समझने लगता है, यहीं से आसक्ति को प्रेम समझने लगता है, और यहीं से भय को सावधानी समझने लगता है। लेकिन आत्मा के भीतर एक और धारा भी बह रही होती है, जो बहुत शांत है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है।
एक ऐसी स्मृति जो शब्द नहीं मांगती, एक ऐसी अनुभूति जो प्रमाण नहीं मांगती, एक ऐसा बोध जो सिखाया नहीं जाता। वो धारा कहती है, तू सीमित नहीं है, तू बंधन नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये अनुभव नहीं है, तू इससे बहुत बड़ा है। लेकिन वो आवाज बहुत धीमी होती है और बाहर की अनुभूतियां बहुत तेज। इसी टकराव में आत्मा पहली बार भीतर से हिलती है और उसी क्षण एक और प्रक्रिया शुरू होती है जो केवल शरीर की नहीं, चेतना की यात्रा होती है। और वही प्रक्रिया आगे चलकर जन्म कहलाती है। जन्म कोई घटना नहीं होती, वो एक टूटन होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बलपूर्वक प्रवेश। जहां आत्मा सीमित थी अब खुली होती है, लेकिन असुरक्षित। जहां वो बंधी थी अब स्वतंत्र होती है, लेकिन असहाय। जहां वो ढकी थी अब प्रकट होती है, लेकिन अनजान। यही कारण है कि पहला अनुभव रोना होता है, दर्द का नहीं, वियोग का, अलगाव का, उस स्थिति से टूटने का जिसे वो अब तक अपना संसार मान चुकी थी। और उसी क्षण एक और संस्कार जन्म लेता है, भय। अचानक प्रकाश, अचानक ध्वनि, अचानक स्पर्श, अचानक हवा, अचानक अलगाव। चेतना पर एक साथ हजारों अनुभव गिरते हैं और आत्मा सिकुड़ जाती है। यही सिकुड़न आगे चलकर मनुष्य के जीवन में डर बनती है। अब जीवन शुरू होता है, शरीर बढ़ता है, इंद्रियां सक्रिय होती हैं, मन बनता है, विचार जन्म लेते हैं और चेतना धीरे धीरे पहचान में बदलने लगती है। अब आत्मा खुद को नाम से पहचानती है, रूप से पहचानती है, भूमिका से पहचानती है, संबंध से पहचानती है और धीरे धीरे स्वरूप भूलने लगती है। अब वो कहना शुरू करती है, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। जबकि आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं होती, लेकिन पहचान इतनी मजबूत होती है कि चेतना उसी में कैद हो जाती है। फिर जीवन आगे बढ़ता है, आकर्षण आता है, इच्छा आती है, वासना आती है, महत्वाकांक्षा आती है, तुलना आती है, ईर्ष्या आती है, अहंकार आता है और मनुष्य धीरे धीरे बाहरी संसार में पूरा डूब जाता है। अब खोज बाहर होती है, सुख की खोज वस्तुओं में, सुरक्षा की खोज धन में, पहचान की खोज समाज में, सम्मान की खोज पद में, प्रेम की खोज रिश्तों में और शांति की खोज मनोरंजन में। लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं मिलता, क्योंकि जो खोज रहा है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। लेकिन मनुष्य भीतर देखना भूल चुका होता है। अब जीवन भागदौड़ बन जाता है, संग्रह बन जाता है, संघर्ष बन जाता है, प्रतिस्पर्धा बन जाता है और चेतना शोर में दब जाती है। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रहता है, एक अधूरापन, एक अनजाना सा दर्द, एक प्रश्न जो शब्दों में नहीं अवसाद में होता है, एक प्रश्न जो विचार नहीं बेचैनी में होता है, एक प्रश्न जो आवाज नहीं मौन में होता है। और वो प्रश्न यही होता है, क्या यही जीवन है? क्या बस यही है? क्या मैं सिर्फ यही हूं? यही आत्मा की स्मृति है। यही वो बिंदु है जहां चेतना पहली बार फिर स्वयं की ओर मुड़ती है।
कभी दुख के कारण, कभी टूटन के कारण, कभी हानि के कारण, कभी अकेलेपन के कारण, कभी असफलता के कारण। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन परिणाम एक ही होता है। मनुष्य भीतर देखने लगता है, और जैसे ही वो भीतर देखता है, पहली बार उसे कुछ परिचित सा लगता है। एक गहरी शांति, एक अजीब सा अपनापन, एक मौन में भरा भरोसा, जैसे कहीं बहुत पहले वो यहां रहा हो, जैसे ये स्थान नया नहीं है, जैसे ये अवस्था अजनबी नहीं है। और तभी चेतना एक बहुत गहरा बोध करती है, मैं कहीं से आया हूं, मैं कहीं जाना हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भूमिका नहीं हूं, मैं ये कहानी नहीं हूं। और यही बोध आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देता है। यहीं से मनुष्य का संसार अंदर की ओर मुड़ने लगता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, लेकिन ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और यही यात्रा आत्मा की असली यात्रा होती है, जो अब शुरू हो चुकी होती है। यही वो मोड़ होता है जहां जीवन दो रास्तों में बढ़ जाता है। एक रास्ता फिर से वही भाग दौड़, वही पहचान, वही संघर्ष, वही संग्रह, वही तुलना, वही डर, वही आसक्ति। और दूसरा रास्ता मौन का, बोध का, समझ का, जागरण का, अंतर की ओर जाने का। बहुत कम लोग दूसरे रास्ते को पहचानते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता आसान नहीं होता। वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता। वहां सिर्फ खुद से सामना होता है, और खुद से सामना सबसे कठिन अनुभव होता है, क्योंकि वहां ना कोई भूमिका बचती है, ना कोई पहचान, ना कोई मुखौटा, ना कोई सहारा। वहां केवल चेतना होती है, नंगी, निर्वस्त्र, निर्भय, सच। और जब मनुष्य उस अवस्था में प्रवेश करता है, तो पहली बार समझ आता है कि दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर से बनता है। कि भय परिस्थितियों से नहीं आता, वो स्मृतियों से बनता है। कि असुरक्षा दुनिया से नहीं आती, वो संस्कारों से बनती है। कि बंधन रिश्तों से नहीं बनते, वो पहचान से बनते हैं। और उसी क्षण एक और गहरा बोध होता है कि मुक्ति कहीं जाने में नहीं है, मुक्ति समझने में है। समझने में कि मैं जो खोज रहा हूं, वो मैं खुद हूं। मैं जो डर रहा हूं, वो मैं खुद हूं। मैं जिससे भाग रहा हूं, वो मैं खुद हूं। और मैं जिसे पकड़ रहा हूं, वो भी मैं खुद हूं। यही आत्मबोध है। यही वो क्षण है जब जीवन संघर्ष नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। बंधन नहीं रहता, सीख बन जाता है। दर्द नहीं रहता, बोध बन जाता है। और संसार शत्रु नहीं लगता, पाठशाला लगता है। तभी मनुष्य दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू करता है। तभी वो दूसरों को बदलना छोड़ देता है और खुद को देखना शुरू करता है। तभी वो दोष देना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके बाद मनुष्य जीवन जीता नहीं, जीवन को देखता है। घटनाएं होती हैं, पर वो टूटता नहीं। दुख आता है, पर वो बहता नहीं। हानि होती है, पर वो खोता नहीं। सफलता मिलती है, पर वो घमंड नहीं करता। विफलता मिलती है, पर वो टूटता नहीं, क्योंकि अब उसकी पहचान बदल चुकी होती है। अब वो शरीर नहीं है, अब वो भूमिका नहीं है, अब वो कहानी नहीं है, अब वो चेतना है।
और यही चेतना शांत है, स्थिर है, साक्षी है, पूर्ण है। और यहीं आकर यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि अब मनुष्य जीता नहीं, जागता है। और जागा हुआ मनुष्य किसी से लड़ता नहीं, किसी से डरता नहीं, किसी को दबाता नहीं, किसी को तोड़ता नहीं। क्योंकि वो जान चुका होता है दूसरा कोई है ही नहीं, सब वही चेतना है। बस रूप अलग हैं, अनुभव अलग है, कहानियां अलग हैं। और यही बोध मनुष्य को मनुष्य बनाता है। वरना लोग सिर्फ शरीर बनकर जीते हैं, और शरीर कभी तृप्त नहीं होता। लेकिन चेतना को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण है। यही आत्मा की यात्रा है, प्रवेश से पहचान तक, पहचान से भ्रम तक, भ्रम से खोज तक, खोज से बोध तक, और बोध से शांति तक। और यही कारण है कि मनुष्य जन्म कोई दुर्घटना नहीं, एक अवसर है, एक यात्रा है, एक संभावना है, एक द्वार है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उस द्वार से सिर्फ निकल जाते हैं और कुछ लोग उस द्वार को पहचान लेते हैं। और जो पहचान लेते हैं वही सच में जीवित होते हैं। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर को जगा गए हों तो समझ लेना, ये आवाज बाहर की नहीं थी, ये तुम्हारी ही चेतना थी जो तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम कौन हो। और अगर इस तरह की आवाजें, इस तरह की यात्राएं, इस तरह की बातें तुम्हारे भीतर कुछ बदलती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, जागरण के लिए बना है। यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम याद दिलाते हैं। अगर तुम भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगली बार कोई आवाज आए तो वो तुम्हें मिले और तुम खुद से दूर ना रहो।